हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आर्टिकल ए के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल एन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है द जो है वो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। हमने पढ़ा था इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट में द आर्टिकल आता है। अतः इसका प्रयोग तब होगा जब हम कोई विशिष्ट व्यक्ति, जगह या वस्तु के बारे में कहते हैं। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट जगह या विशिष्ट वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर सामने द आर्टिकल लगाया जाता है। द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ होता है। जो ए और एन थे उनका हमने जो यूज़ देखा था उसमें वो सभी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ यूज़ हो रहे थे, और जो द होता है वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर रूल्स हम पढ़ लेते हैं कुछ। रूल नंबर 1 है, जब नाउन किसी विशिष्ट व्यक्ति, जगह या वस्तु का बोध कराती है तब द लगाया जाता है। जब कोई सा भी नाउन रहता है वह यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर, विशिष्ट जगह के ऊपर या विशिष्ट वस्तु का बोध कराती है तो उसके सामने हम द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। द फोटो ऑन द वॉल इज़ ऑफ माई ग्रैंड फादर। ठीक है, मतलब किसी फोटो के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और वो फोटो क्या है, किसी विशिष्ट चीज़ की है। और किसकी है? वो जो भी सामने वाला बता रहा है कि द फोटो ऑन द वॉल इज़ ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब दीवार पर जो फोटो लगी वो मेरे दादाजी की है। दूसरा है द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इज़ माई सिस्टर, मतलब लड़की के ऊपर जोर दे के कह रहा है, जो भी बोल रहा है कि जो खड़ी है, पहले खड़ी है, वह मेरी क्या है, बहन है। उसके ऊपर हम उस जो बोल रहा है उसके लिए वो लड़की क्या है, विशिष्ट है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तीसरा है आई कॉल हिम एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, आई कॉल हिम एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर विशिष्ट जगह है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर उसने बुलाया। ठीक है, चौथा है लुक एट द डोर, मतलब दरवाजे की ओर देखो। ठीक है ना, तो जो डोर है, द डोर करके शब्द आया है, तो वहाँ पर जो डोर है वो विशिष्ट वस्तु का बोध करा रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। जब किसी वाक्य या परिच्छेद में नाउन का पहले उल्लेख आया हो तो दूसरी बार उसका उल्लेख होने पर नाउन के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, जब कोई सा भी वाक्य दिया हो और यदि उस वाक्य या परिच्छेद में कोई नाउन आया है और नाउन का पहले उल्लेख आया हो, नाउन आया है और दूसरी बार भी वापस उसी नाउन का उल्लेख हो रहा हो, ठीक है, दूसरी बार उसका उल्लेख होने पर नाउन के पहले द लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम। आई शा अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, नाउन क्या क्या आया है, बॉय आया है और गर्ल आया है। और हमने आर्टिकल ए के बारे में पढ़ा था, तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं बी और ये जी, तो इनके आगे हमने ए आर्टिकल लगाया है। ठीक है, आई सा अ बॉय एंड अ गर्ल, एक वाक्य है ये। ठीक, उसके बाद द बॉय वाज हैंडसम बट द गर्ल वाज अगली। ठीक है, अब ये एक वाक्य है, इसमें एक नाउन आया है, ये नाउन है, दोनों नाउन आए हैं और इन्हीं नाउन का प्रयोग वापस से उसी वाक्य में रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो उसके जो नाउन है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहाँ पर बॉय और गर्ल का इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, दूसरी बार आया है और उल्लेख हुआ है द बॉय वाज हैंडसम बट द गर्ल वाज अगली, इसलिए यहाँ पर द गर्ल लगा है और यहाँ पर हमने द बॉय लगाया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाक्य भी हम समझ लेते हैं। अ बॉय वाज गोइंग टू हिज स्कूल व्हेन
एन ओल्ड मैन केम टू हिम। ठीक है, कि एक वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, दूसरा उससे लगा हुआ है। अब ये परिच्छेद है एक। अ बॉय, यहाँ पर एक नाउन है बॉय, और यहाँ पर एक और क्या आया है, यहाँ पर एन ओल्ड मैन। अ बॉय और यहाँ पर एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब जो ये बॉय है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हमने ए लगाया है आर्टिकल। अब यहाँ पर जो ये ओल्ड मैन, ओ मतलब वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल लगा है। ठीक है, अब ये परिच्छेद बन रहा है। अब इसमें ये वाक्य था, वाक्य के बाद ये उसको हमने लंबा किया है, बड़ा वाक्य है ये, और इसमें इन्हीं चीज़ों का यदि बार बार रिपीटेशन होता है तो उसके आगे हम द लगाते हैं। नीचे हम देखते हैं द मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पर मेन आया वापस से, तो द लगाया है, रिक्वेस्टेड द बॉय, फिर बॉय का उल्लेख हुआ है उसी वाक्य में, तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लगाते हैं, द लगाया है। ठीक है, द बॉय टू हेल्प हिम। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, द बॉय वॉज हैंडसम बट द गर्ल वॉज अगली। सेकेंड वाक्य है अ बॉय वॉज गोइंग टू हिज स्कूल व्हेन एन ओल्ड मैन केम टू हिम, द मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। जब किसी वाक्य या परिच्छेद में नाउन का पहले उल्लेख आया हो तो दूसरी बार उसका उल्लेख होने पर नाउन के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। अभी हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव में ही डिग्रियाँ आएगी, एडजेक्टिव्स की डिग्रियाँ, तो उसमें ये डिग्रियों के बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो जो लास्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया है। श्याम इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, टालेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, मतलब जो डिग्रियां होती है उसकी तीनों डिग्रियां हम लिखते हैं, टाल है, उसके बाद फिर है टालर और टालेस्ट। तो जो थर्ड डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, उसके आगे द लगाया जाता है। हम इसके बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे, डिग्रीज के बारे में। उसके बाद है तीसरा है द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है, यहाँ पर भी द माउंट एवरेस्ट मतलब ये विशिष्ट मतलब पीक का नाम है, इसलिए यहाँ पर द लगाया है। और जो हम ये वाक्य लिखा है उसमें द हाईएस्ट, हाईएस्ट जो शब्द आया है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए यहाँ पर भी द लगाया है। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। ठीक है, अब ये 3 हो गए इसके उदाहरण। एक बार और रूल नंबर 3 को देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे। रूल नंबर 4 के अनुसार नदियों मतलब रिवर्स, समुद्रों ओशियंस, पर्वतों माउंटेन, ऐतिहासिक इमारत मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, महान घटनाएं, ग्रेट इंसिडेंट्स, उसके बाद है अद्वितीय वस्तुएं, अनकम्पेयर्ड थिंग्स, उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथों, बैंकों, कंपनियों, राजनीतिक दलों के नामों के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब उदाहरण हम देख लेते हैं। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, नदियाँ, जो बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के पहले, समुद्रों के पहले, पर्वतों के पहले, ऐतिहासिक इमारतों, महान घटनाओं, अद्वितीय वस्तुओं, प्रसिद्ध ग्रंथों, बैंकों, कंपनियों, राजनीतिक दलों के नामों के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, अब रिवर्स में क्या क्या है, जैसे यहाँ पर लगाया द गंगा, द नर्मदा, द ताप्ती एट्सेट्रा। ठीक है, ओशियंस महासागर या समुद्र जो भी है, उसमें द इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, द अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, द रेड सी लाल सागर, द अरेबियन सी अरब सागर। ठीक है, एट्सेट्रा। माउंटेन्स मतलब पर्वतें हैं या पर्वत की चोटियां हैं, तो पर्वत में है द हिमालयाज़,
द विंध्याचल एटसेट्रा। जितने भी पर्वत आएंगे उनके आगे हम द लगाएंगे। अब है हिस्टोरिकल बिल्डिंग में है द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द सन टेम्पल, फिर कुतुब मीनार है तो द कुतुब मीनार। ऐसे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसमें भी हम उसके सामने द लगाएंगे। इसके आगे और देखते हैं उदाहरण हम। ग्रेट इंसिडेंट्स में, महान घटनाओं में, द बैटल ऑफ पानीपत मतलब पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध, द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये सारी क्या है, ग्रेट इंसिडेंट्स है, उनके सामने भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद है अनकम्पेयर्ड थिंग्स मतलब अद्वितीय वस्तुएं, अद्वितीय हैं, जैसे द गॉड, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। ठीक है, ये सारी अनकम्पेयर्ड थिंग्स है, इनकी कोई तुलना नहीं कर सकती, इसलिए अद्वितीय वस्तुएं हैं। उसके बाद है रिलीजियस एंड नेशनल ग्रुप्स मतलब जो धर्म है हमारे और हमारी जो नेशनलिटी रहती है जो उसके बारे में है, उसमें उसके सामने भी द लगाते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द इंडियंस, द चाइनीज़, द जापानीज़। ऐसे जितने भी नेशनल ग्रुप्स हैं उसके आगे भी द आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, विशेष है, द का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ होता है, जबकि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो जो द आर्टिकल होता है वह काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ उसका द का प्रयोग किया जाता है, जबकि ए और एन का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, अब नो यूज़ ऑफ आर्टिकल मतलब जहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, और कहीं कहीं पर रेयर केस होते हैं जो अपवाद माने जाते हैं, वहाँ पर द का प्रयोग होता है। पर यहाँ पर कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं जहाँ पर इस द आर्टिकल का जो उपयोग होना होता है वो नहीं होता है। जैसे रूल नंबर 1 है, द का प्रयोग भाषाओं लैंग्वेज के नाम के पहले नहीं होता। जितनी भी लैंग्वेज होती है वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता उनके सामने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू एटसेट्रा। रूल नंबर 2 है, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन भी हमने नाउन वाले चैप्टर में नाउन के जो काइंड्स ऑफ नाउन थे उसमें हमने पढ़ा था। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे भी हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे पटना, अमेरिका, बिहार, इसके सामने भी हम द नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे आएंगे प्रॉपर नाउन्स के उदाहरण में, उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं। अब तीसरा है रूल नंबर 3, द का प्रयोग सब्जेक्ट्स के नाम के पहले भी नहीं होता है। अब सब्जेक्ट जो विषय होते हैं, फिजिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइंस है एटसेट्रा, जितने भी हैं उनके आगे भी द का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारे आर्टिकल आज ख़त्म होते हैं। कल से हम एडजेक्टिव्स की डिग्रियों के बारे में बात करेंगे।